स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ध्रुवम इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल्स में। ये लेक्चर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के फर्स्ट ईयर के लिए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चों के लिए है। ठीक है, तो इसमें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं मेंशन भी किया हूँ कि यूपीबीटी में क्वेश्चन पेपर कितने टाइम्स पूछा गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं 2000, 2007, 2014, 17, 18 इतनी बार पूछा जा चुका है। तो ये इस सेमेस्टर में आने के चांसेस हैं। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा के हमेशा बनते हैं। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से समझना है और बहुत ही आसान टॉपिक है ये क्या है? फेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है ये दो टाइप्स के होते हैं, मॉसफेट और फेट। मॉसफेट को आईजीबीटी भी कभी कभी बोलते हैं। तो मोस्टली यहाँ से आपको पूछा जो जाने वाला क्वेश्चन है वो ये है कि फेट की संरचना, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे आगे। देखिए, टाइप्स ऑफ फेट्स मतलब क्लासिफिकेशन इसका कैसे है, फेट को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो फेट को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है जे फेट। जे फीट का मतलब होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मॉसफेट, मॉसफेट जो होता है इसी का एक दूसरा पार्ट होता है, ये मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, जे फीट जो होगा वो एन चैनल जे फेट, पी चैनल जे फेट होता है। और मॉसफेट, इसको आई जी फेट भी बोलते हैं, अभी जो मैं बताया आपको। ये दो टाइप्स के होते हैं, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट और इनहेंस टाइप मॉसफेट। ठीक है, अब डिप्लीशन टाइप में भी दो टाइप्स के होंगे, एन चैनल डिप्लीशन और पी चैनल डिप्लीशन टाइप। यहाँ भी इनहेंस टाइप जो मॉसफेट होगा वो भी दो टाइप्स का होगा, एन चैनल और पी चैनल इनहेंस टाइप मॉसफेट। ठीक है, तो एफ फेट को इतने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इनका यूज अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप्स के साथ में होता है। तो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट कौन है? ये इम्पोर्टेंट है एन चैनल और पी चैनल जे फेट। मॉसफेट से क्वेश्चन थोड़ा कम बनते हैं, लेकिन इनके बीच में कंपैरिजन आता है जे फेट और मॉसफेट के बीच में, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। चलिए, इसके बाद में स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन ऑफ जे फेट या फेट। इससे दो भागों में अभी पीछे बताया डिवाइड किया गया, पी चैनल और एन चैनल। तो एन चैनल और पी चैनल किस टाइप का दिखता है, इसका संरचना कैसी होती है, इसके सिंबल्स कैसे होते हैं, ये चीज़ें आप बना करके बताओगे कि इस तरह से वर्क करता है। ये जो सिंबल है ये इसका है। ठीक है, चलिए उसको देखते हैं। तो उसको देखने से पहले आपको जानना ये ज़रूरी है कि जो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है ये है क्या, ये बनता कैसे है। तो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर चार एलिमेंट से मिलके बना होता है। वो एलिमेंट कौन कौन सा है? सोर्स एलिमेंट, ड्रेन एलिमेंट, गेट एलिमेंट और चैनल। ठीक है, चारों सोर्स अभी आगे मैं दिखाऊंगा फिगर में किस तरह से कहाँ कहाँ होते हैं। तो जे फीट के बारे में पहले जान लीजिए। जे फीट होता क्या है? यह एक एन टाइप या फिर पी टाइप सेमीकंडक्टिंग सबस्ट्रेट होते हैं। अब सबस्ट्रेट क्या है, ये भी तो क्वेश्चन पुट अप होगा कि सबस्ट्रेट क्या होते हैं। सबस्ट्रेट जो होता है ये कुछ ऐसा बहुत बड़ा चीज़ नहीं है जो आपको नहीं समझ में आए। सबस्ट्रेट का मतलब होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स लैंग्वेज है, बहुत ही पतला हैवली डोप्ड जो होता है लेयर होती है उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। ठीक है, यहाँ पे जब हैवली डोप्ड होगा तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। और जब दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ये, इसमें एक पार्ट होगा पी टाइप और दूसरा, ये डिवाइड डोपिंग कैसे होती है, डिफ्यूजन या फिर डिफ्यूजन प्रोसेस से होगी या फिर दूसरे प्रोसेस से होती है। तो ज़्यादातर डिफ्यूजन ही यूज करते हैं। तो इसके बाद में जब डोपिंग होगी तो एक चैनल क्रिएट होता है, मतलब मिडिल पार्ट जो होगा उसका एक लेयर बन जाता है और वहाँ पे एक जंक्शन क्रिएट होता है। अब
अब जंक्शन ये इसको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये है आपका एन चैनल जेफिट। ठीक है, अब ये क्रिएट कैसे होगा, ये आपकी है लेयर पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, ये भी पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, और ये है एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। ठीक है, अब होता क्या है कि जो सबस्ट्रेट की बात हो रही थी वो लेयर होती है ये। ठीक, ये लेयर जब हम यहाँ पे लाके डोपिंग करते हैं, ये हाइब्ली डोप्ड होता है पी टाइप, एन टाइप लाइटली डोप्ड होता है, तो इसके कारण एक चैनल क्रिएट हो गया। ये कौन सा चैनल हुआ, यहाँ से ये जो ये है इनके बीच में ये जो गैप है यही चैनल होता है, चैनल क्रिएट हो गया। अब ये चैनल डिपेंड करता है कि अप्लाइड फोर्स, मतलब बाहर से जो वोल्टेज हम लगाएंगे इसके क्रॉस में, सॉरी इसके क्रॉस में, यहाँ से यहाँ तक जो वोल्टेज अप्लाई होगा वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, किस फॉरवर्ड डायरेक्शन है या रिवर्स डायरेक्शन है, अभी आगे डिस्कस करेंगे हम। तो उसके हिसाब से ये जो चैनल की चौड़ाई है वो कम ज़्यादा होगी। अब कम ज़्यादा कैसे होगी, अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज सप्लाई गेट पॉजिटिव देंगे विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स, तो ये इसकी चौड़ाई से क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। और इसके बाद में होता क्या है कि जब चैनल क्रिएट हो जाता है, मतलब ये चार चीज़ें जो आप देखें, सोर्स, ड्रेन, गेट और चैनल, ये एलिमेंट जो हैं ये प्रॉपर जेफिट को वर्क करवाते हैं, और इसी के आधार पे इसको डिवाइड किया जाता है एन चैनल है कि पी चैनल है। अगर पी टाइप मटेरियल यूज हुआ है चैनल बनाने के लिए तो वो पी चैनल फिट हो जाएगा, एन टाइप मटेरियल यूज हुआ है तो वो एन चैनल फिट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में इसमें मटेरियल कितने लगेंगे, पी टाइप और एन टाइप दो ही मटेरियल यूज़ किए जाएंगे। पी टाइप मटेरियल जो होगा वो हैवीली डोप्ड रहता है, एन टाइप मटेरियल लाइटली डोप्ड रहता है। ठीक है, इसका सिंबल ऐसे होता है। अब इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये ड्रेन करंट है जो आप देख रहे हो, ये ड्रेन करंट आईडी है, ये ड्रेन सोर्स वोल्टेज है, ये सोर्स टर्मिनल है, ये गेट टर्मिनल है, और ये गेट सोर्स वोल्टेज यहाँ से हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इस फिगर में देखिए ये जो कंटैक्ट है ये हाईली, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ये एल्युमिनियम का बना होता है, और ये टर्मिनल ड्रेन टर्मिनल है, ये टर्मिनल सोर्स टर्मिनल है, और ये जो लेयर है ये डिप्लीशन रीजन होता है। ठीक, ये वाला, तो डिप्लीशन रीजन का मतलब ये होता है कि अगर हम फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू कम होती है, मतलब पतला होता जाता है, और जो हमारी ड्रेन करंट है उसकी मात्रा बढ़ेगी, तेज़ी से इंक्रीज होगी। और जब हम रिवर्स वोल्टेज, मतलब जिस तरह से आप ट्रांजिस्टर में अप्लाई कर रहे थे, डायोड में फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में पढ़े हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, वैसे यहाँ भी हो रहा है, बस इसका ऑपरेशन थोड़ा उससे डिफरेंट है। तो अब जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ऐसा भी कहते हैं कहीं पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोला जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपरेटेड ये ट्रांजिस्टर है। ठीक है, यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर के कारण ही करंट फ्लो होगी, माइनॉरिटी के कारण नहीं फ्लो होती हैं। ये वोल्टेज डिपेंडेंट होता है, मतलब इसको वोल्टेज एक्टिवेटेड ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं। वोल्टेज के द्वारा ही ये क्या होता है, ऑन ऑफ होता है। यहाँ पे करंट की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। ठीक है, तो अब ये पूरा सिंबल आप अपने कॉपी में बना लीजिएगा। कैसे वर्क करता है वर्किंग प्रिंसिपल में हम पढ़ेंगे, और ये कैसा दिखता है वो आप यहाँ पे ये देख सकते हो। ये ऐसा दिखता है, आपके एग्ज़ाम में आपको फिगर ऐसे ही बनाना है जैसे ये बनाया गया है। ठीक है, और ये जो आप टर्मिनल देख रहे हो ये कॉमन टर्मिनल होता है, ये ऐसा नहीं कि ये अलग है और ये अलग है। ये फिगर में आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन जब आप एक्चुअल में देखोगे इसको तो कुछ ऐसा नहीं दिखेगा, वो एक बिल्कुल पतला सा लेयर टाइप का दिखता है, आईसी टाइप का। ठीक, तो ये दोनों चीज़ें जो होती है कॉमन वायर के थ्रू कनेक्ट होती हैं, और ये पूरा एक लेयर की तरह बिहेव करता है। अब होता क्या है कि जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो ये जो लेयर है, अगर हम वोल्टेज सप्लाई प्लस पॉजिटिव है तो इस लेयर की चौड़ाई धीरे धीरे कम हो जाएगी, और यहाँ पे ज़्यादा एरिया मिलेगा करंट को कंडक्शन होने के लिए। और यदि हम नेगेटिव सप्लाई यहाँ पे देते हैं तो ये एरिया बढ़ता जाता है ऐसे, और करंट सप्लाई कम होती जाती है। आगे चलते हैं, पी चैनल जेफेट। देखिए पी चैनल जेफेट जो होता है
उसमें लेयर जो होगी वो चेंज हो जाती है। लेयर चेंज कैसे होती है भाई, देखो यहाँ पे ये एन टाइप मटेरियल है, ये एन टाइप मटेरियल है और ये पी टाइप मटेरियल है। इसके पीछे क्या था उधर भी देख लेते हैं। इसके पीछे आप क्या देखें कि ये पी टाइप मटेरियल, ये पी टाइप मटेरियल, ये एन टाइप मटेरियल, यही दोनों में डिफरेंस है कि पी चैनल इसको क्यों बोला गया, क्योंकि ये जो चैनल बन रहा है, ये वाला कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से, इसको लेते हैं, ये वाला चैनल जो बन रहा है, ठीक है, ये चैनल पी टाइप मटेरियल से बन रहा है। किससे? पी टाइप मटेरियल से, इसलिए इसको बोला गया जेफेट, पी चैनल जेफेट। और ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया किससे हो रहा है? एन टाइप मटेरियल से। ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ से गेट टर्मिनल निकाला जाता है और यहाँ से ड्रेन टर्मिनल, यहाँ से सोर्स टर्मिनल। क्लियर? अब इसका जो सिंबल है वो इस प्रकार से दिखाया जाता है। अब देखिए यहाँ से जो एरो है ये बाहर की तरफ दिखाया गया, मतलब जो गेट है यहाँ से करंट बाहर जाएगी पी चैनल जेफेट में, और एन चैनल जेफेट में क्या है, देखिए एन चैनल जेफेट में यहाँ से करंट इंटर हो रही है। ये भी दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ से जब करंट इंटर होगी तो ड्रेन करंट यहाँ से इनपुट होगी और सोर्स यहाँ से, मतलब ये पॉजिटिव सप्लाई या नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। यहाँ से लोड को कनेक्ट करते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या करोगे आप, लोड को कनेक्ट तो यहीं पे करोगे, सॉरी ये कैसे, लोड को तो आप यहीं कनेक्ट करोगे इसी पे, लेकिन जो करंट का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे अप्लाइड फील्ड जो होगा उसका भी डायरेक्शन हमें चेंज करना होगा। वो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हम अप्लाई करेंगे वो हम वर्किंग प्रिंसिपल में देखेंगे। अभी यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं कैसे बनाया जाता है, तो आप कंस्ट्रक्शन में ये फिगर बना के सिंबल बना के रख सकते हो। अब देखिए सोर्स क्या होता है, ये किस तरह बिहेव करता है, ड्रेन क्या होता है, ड्रेन किस तरह बिहेव करता है, गेट क्या होता है और चैनल क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में अब यहाँ पे देखेंगे। तो देखते हैं, सोर्स इज़ द टर्मिनल थ्रू विच द मेजॉरिटी कैरियर्स इन द बार बाय दिस टर्मिनल कन्वेंशनल करंट एंटरिंग द बार। इसका मतलब ये है कि सोर्स जो टर्मिनल है, ये वाला, ये जो टर्मिनल है, यहाँ से करंट क्या होती है, मेजॉरिटी चार्ज की करंट इंटर करती है। ठीक, मेजॉरिटी कैरियर्स जो भी होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे या होल्स होंगे, डजेंट मैटर। यहाँ पे ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, क्योंकि ये जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पे ही वर्क करता है। और इसको बाईपोलर ट्रांजिस्टर इसीलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि बाईपोलर ट्रांजिस्टर जो होता है उसमें दो तरीके से, दो कैरियर के कारण करंट फ्लो होती है, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के कारण। यहाँ पे उसका उल्टा होता है, केवल एक के कारण फ्लो होगी, चाहे वो होल्स होगा चाहे वो इलेक्ट्रॉन होगा। तो सोर्स से क्या होगा, करंट इंटर करती है बार में। बार क्या है, ये देखिए यही बार है, ये आपका सोर्स है, ये टर्मिनल। अब यहाँ पे सोर्स कहाँ है, ये है। तो ये जो ये वाला हिस्सा जो देख रहे हो आप, यही इसी को बार बोला गया है। ठीक, दूसरा ड्रेन क्या है, ड्रेन जो है, ड्रेन टर्मिनल देखिए यहाँ पे, ये ड्रेन टर्मिनल है। इस पॉइंट से करंट लेफ्ट करती है, मतलब यहाँ से करंट क्या होगी, छोड़ के जाएगी इसको, ये जो बार है इसको बाहर छोड़ करके जाएगी, और जो भी कैरियर होंगे वो इस टर्मिनल के थ्रू टोटली बाहर निकलते हैं। ठीक, और कन्वेंशनल जो करंट होगी वो ड्रेन टर्मिनल पर इंटर करेगी। सिंपल सी बात है, कन्वेंशनल करंट जो फ्लो होती है इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के विपरीत होती है। तो अगर वहाँ से ड्रेन बार से इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहे हैं तो उसकी जो करंट कन्वेंशनल होगी वो उसके विपरीत फ्लो होगी। ठीक, गेट क्या है, गेट जो है ये दोनों साइड में क्या होता है, एन टाइप बार या फिर पी टाइप बार से क्या डोप्ड रहता है। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सा फेट है, एन चैनल है कि पी चैनल है। ठीक है, इसमें इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो अलॉइंग मेथड से यूज की जाती हैं, और उसके आधार पे ही ये जो गेट होता है ये डिसाइड किया जाता है कि ये यहाँ से करंट बाहर जाएगी या इंटर करेगी। ये देखिए गेट है ये, ठीक है। अब पी चैनल जे फेट तो यहाँ से करंट बाहर का डायरेक्शन दिखाया गया है, एन चैनल रहेगा तो अंदर की तरफ। तो ये डोपिंग के आधार पे डिसाइड किया जाता है। चैनल क्या है,
जब दो गेट रीजन के बीच में, अब दो गेट रीजन है, ये आपका ये G1 मान लेते हैं, इसको G2 मान लेते हैं, ये कॉमन किया गया तब G बना जाके, तो दोनों गेट रीजन के बीच में जो एरिया बचता है यही चैनल होता है। अब इसके थ्रू जो करंट अप होगी या डाउन होगी वो कहलाएगा हमारा क्या, चैनल कहलाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जे फिट कंट्रोल एनालॉजी। देखिए अभी तक तो आपको ये कंस्ट्रक्शन वगैरह थोड़ा मैं बताया, एक्सप्लेन किया, लेकिन अब इसका यूज़ कैसे करते हैं और ये किस तरह से बिहेव करता है जेफेट, उसके लिए यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो इसको हम कंट्रोल कैसे करते हैं, ये इसका यूज़ हम सर्किट में करेंगे तो ये किस तरह बिहेव करेगा। लुक लाइक दिस पिक्चर। इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि ये एक नल है। ठीक है, अब ये नल जो है, इस नल को आप ध्यान से देखो, ये सोर्स है, मतलब यहाँ पे टैंकी से ये कनेक्ट होगा जिसमें पानी भरा होगा। ठीक, और यहाँ पे एक टोटी ऐसे ऊपर लगी होती है, आपके घर पे भी लगी होगी ऐसे, जिससे हम कम ज़्यादा खोलते हैं तो पानी निकलता है, वहाँ से हम कम भी कर सकते हैं और पूरा फुल भी कर सकते हैं। पूरा फुल करेंगे तो ढेर सारा पानी निकलेगा, कम करेंगे तो धीरे धीरे पानी निकलेगा। तो ये पूरा एनालॉजी है फेट की। अब फेट में देखिए ड्रेन क्या है, ये ड्रेन किस तरह बिहेव करेगा, इस तरह से। और सोर्स मतलब जहाँ से पानी आ रहा है ये सोर्स हो गया, इसमें इकट्ठा है, मतलब करंट के हिसाब से अगर आप सर्किट में देखोगे तो जहाँ पे बैटरी लगाओगे या फिर सप्लाई दोगे उस पॉइंट से वो सोर्स की तरह बिहेव करता है। एक्टिव सोर्स, पैसिव सोर्स, डजंट मैटर कौन सा सोर्स है। उसके बाद में गेट जो है, गेट का काम होता है, गेट से जैसे घर के अंदर से बाहर जाते हो, आप आते हो, तो उस कंडीशन में आप वहाँ पे तो आपका एक दरवाज़ा होगा, उसका एरिया उतना ही फिक्स होता है। बट हियर यहाँ पे नल के केस में क्या होगा कि इसका एरिया हम कम ज़्यादा घटा बढ़ा सकते हैं। तो उसके अनुसार जो इंटेंसिटी होगी इसकी वाटर की, वो डिपेंड करेगा कि गेट का कंट्रोल कैसा है। उसी तरह से जो जेफेट होता है या मॉसफेट होता है, उसकी भी इंटेंसिटी डिपेंड करती है कि गेट की कंट्रोलिंग पर, गेट की कंट्रोलिंग कैसी है। अगर गेट से करंट वहाँ हमें ड्रेन टर्मिनल पे करंट ज़्यादा नहीं आउटपुट देना है, तो उस केस में हमें गेट को क्या करना होगा, ढीला करना होगा और यहाँ से सप्लाई ज़्यादा देनी होगी। ठीक, तो तब यहाँ से जो करंट होगा वो ज़्यादा आउटपुट दे पाएगा। अगर हमें कम आउटपुट चाहिए, कम करंट चाहिए आउटपुट में, लोड के अक्रॉस में, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि गेट से जो सप्लाई देंगे उसकी वैल्यू को कम कर देंगे। ठीक है, तो ये पूरा एनालॉजी है, आप ऐसे अपने दिमाग में सेट कर सकते हो कि सोर्स टर्मिनल क्या है, गेट टर्मिनल क्या है और ड्रेन टर्मिनल क्या है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में। इस केस में आप सिंपली अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि सोर्स मतलब जहाँ से टंकी से पानी निकलता है, बाहर स्टोर है, वहाँ से निकलेगा। गेट से हम क्या करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे वाटर की। उसी तरह हम गेट से कंट्रोल करेंगे करंट की वैल्यू को, जो लोड के टर्मिनल को सप्लाई होगी। कहाँ से होगी, इस पॉइंट से, ड्रेन से। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए अब जे फीड जो है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, मतलब ये कैसे वर्क करता है। तो जे फीड को वर्क करने के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास में एक एक्टिव सोर्स या फिर पैसिव सोर्स होना चाहिए जिससे सप्लाई जाएगी। और एक्टिव सोर्स या पैसिव सोर्स मीन्स वो आपकी टंकी पानी वाली, उसमें पानी भरा रहेगा तभी तो पानी आप सप्लाई कर पाओगे, गेट से कम ज़्यादा कर पाओगे, पानी निकाल पाओगे। तो उसी तरह से यहाँ पे एक एक्टिव सोर्स या पैसिव सोर्स होना चाहिए। तो पैसिव सोर्स रहेगा तो उसके लिए भी सप्लाई आप कहीं से दोगे तभी तो हो पाएगा, अदरवाइज आपको एक एक्टिव सोर्स ही लगाना चाहिए। ठीक, एक्टिव सोर्स जब लगाओगे तो वहाँ से सप्लाई जब दोगे फेड को, तो वो कैसे वर्क करेगा वो चीज़ें यहाँ पे देखते हैं। व्हेन ए वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स टर्मिनल। अब ड्रेन और सोर्स टर्मिनल क्या है, ये सोर्स टर्मिनल हो गया आपका, ठीक है, और ये ड्रेन टर्मिनल हो गया, ये गेट हो गया। क्लियर, ये सोर्स हो गया, ये ड्रेन हो गया और ये गेट हो गया। जब आप एक एक्टिव सोर्स लगाते हो कहाँ पे, सोर्स और ड्रेन के बीच में एक बैटरी कनेक्ट करते हो या फिर एक एक्टिव सोर्स सप्लाई देते हो, तो इस केस में क्या होगा, गेट टर्मिनल पर
गेट टर्मिनल पर क्या होगा, 0। 2 pn junction at the side of the bar established depletion layer, the electron will flow from source to drain to a channel between depletion layer. Size of these layer determine the, ये width रहेगा, चौड़ाई, of the channel, मिसप्रिंट हो गया स्पेलिंग, एंड हेंस द करेंट कंडक्शन थ्रू द बार। इसका कहने का मतलब ये है सिंपली भाषा में कि सपोज आपका कोई, ये हम ले लेते हैं एक चैनल पी चैनल, सॉरी एन चैनल लेते हैं, ठीक है। यहाँ से एक टर्मिनल निकालते हैं, ये ड्रेन है, ये सोर्स है और ये गेट है। अब इसके क्रॉस में अगर हम सप्लाई कनेक्ट करते हैं सपोज इस तरह से, ठीक, तो उस केस में क्या होगा, अब यहाँ भी तो सप्लाई होगी। अगर यहाँ पे सप्लाई नहीं है तब कैसा बिहेव करेगा, उस टाइम पे जो चैनल बनेगा, हम ले चलते हैं फिगर पे, कुछ इस टाइप का दिखेगा आपका। ड्रेन सोर्स वोल्टेज लगाया गया, क्लियर। उसके बाद में यहाँ पे एक स्विच लगा दिया गया, गेट सोर्स वोल्टेज लगा दिया गया, ठीक है। अब ये जो चैनल आप देख रहे हो ये डोपिंग एरिया है, क्लियर। ये चैनल है आपका, ये पूरा भाग। अब होगा क्या कि जब हम सप्लाई वोल्टेज को ऑन करेंगे स्विच के थ्रू, ऐसे सप्लाई वोल्टेज को ऑन करते ही इधर से आप देख रहे हो गेट और सोर्स जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, गेट निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। यहाँ पे पी क्या है, हैवली डोप्ड है, इसके पास में कैसा साइन होता है, पॉजिटिव साइन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, ये भी आकर्षित करेगा। और इन दोनों के कारण, ये दोनों ऐसे जुड़े होते हैं, आप पिछले फिगर में देखे हो, तो ये दोनों मिल करके वर्क करेंगे। तो होगा क्या कि ये चैनल की जो चौड़ाई है ये इसके आधार पे डिपेंड करेगी। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसके पास आएंगे और ये मिल करके क्या हो जाए, रिकम्बाइंड होंगे। रिकम्बाइंड जब होता है तो वो एरिया क्या हो जाता है, इतना न्यूट्रल हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे उसको पार करेंगे, इसको पार करेंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए और करंट ऐसे फ्लो होगी सर्किट में, ठीक। अब वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है, आप थ्योरी में कैसे लिखोगे उस चीज़ को, कैसे लिखोगे। डिप्लेशन लेयर की जो साइज है वो डिपेंड करेगी कि अप्लाइड वोल्टेज कितना है। अप्लाइड वोल्टेज अगर इस तरह से है, ये इस तरह से है जैसे यहाँ पे जोड़ा गया है, तो यहाँ से करंट जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे उसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा और करंट, कन्वेंशनल करंट हमारी इस तरह से फ्लो होगी। अगेन एक केस और हम देखते हैं तब आपको क्लियर हो जाएगा। जब रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे, कहाँ पे, गेट सोर्स पर, गेट सोर्स पर, ये गेट सोर्स है ये, ठीक। तो इस पर जब हम रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो ये आप देखिए यहाँ, जब इसको ऑन कर दिए तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते निकलते ऐसे मूव करते हुए जाएंगे, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का तो इधर आकर्षित होंगे। तो जब हम देखेंगे कि इसकी चौड़ाई क्या होगी, अगर हम निगेटिव डायरेक्शन में कनेक्ट किए हैं तो चौड़ाई कम होती जाती है, मतलब ये एरिया ऐसे कम होता जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए ये ज़्यादा एरिया मिलेगा आराम से। और जब हम यही डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, ये कर देंगे हम पॉजिटिव इधर, सॉरी क्या हो गया ये, एक मिनट थोड़ा, हाँ देखिए जब ये एरिया आपका क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो यहाँ से करंट आसानी से फ्लो हो जाएगी। अगर इसको हम चेंज कर देते हैं, ये पॉजिटिव या निगेटिव, तो ये एरिया ऐसे बढ़ जाता है इस प्रकार से। जब एरिया बढ़ जाएगा तो करंट फ्लो होने के लिए, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए जगह कम मिलेगी, तो यहाँ से करंट कम फ्लो होगी, ठीक। तो ये रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करने के कारण होता है ऐसा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। When we apply reverse voltage गेट सोर्स पर, बिटवीन द गेट एंड सोर्स द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर इंक्रीज्ड, डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ जाती है, जो अभी मैं बताया, रिड्यूसेस द विड्थ ऑफ द कंडक्टिंग चैनल देयर बाई इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ पी टाइप बार, सो द करंट फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन इज डिक्रीज्ड। जब वो चौड़ी होगी तो सिंपल सी बात है, एरिया कम होगा, आपकी करंट डिक्रीज हो जाएगी। जो मैं हिंदी में बताया हूँ वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में मैं लिखा हूँ,
तो इंग्लिश वाले बच्चे अपना यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, नोट यहाँ पे एक चीज़ ये देखना है, करंट जो होगी फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन कैन बी कंट्रोल बाय द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल ऑन द गेट आर इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी आपको जो नल वाली एनालॉजी में बताया हूँ वही चीज़ यहाँ पे नोट में मैं लिख दिया हूँ कि करंट का जो कंट्रोल है वो कहाँ से होगा, गेट से हम करंट का कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेफेट होगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में 10, 11, 14 में, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस टॉपिक को आप देखना नहीं भूलिएगा। ठीक, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। आप कमेंट नहीं करते हैं, मुझको पता ही नहीं चलता है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। आप इतना समय निकाल के कमेंट ज़रूर कर दिया करिए कि ये वीडियो आपको समझ में आया है, नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया है। जब आप कमेंट करेंगे तभी मैं उसको इम्प्रूव करके आपको डिलीवर कर पाऊँगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।